गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 पे हम थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो 9.2 में लास्ट सम देखा था हमने, सम नंबर 7। 8 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। दिस इज द क्वेश्चन। हमें प्रूव दैट क्या करना है, तो y साइन वाई प्लस कॉस वाई, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट के बाहर y डैश इज इक्वल टू वाई। दिस इज द आंसर। ये आंसर हमें लाना है। चलो सिंपल तरीके से एज यूजुअल जो हर बार करते थे वही बेटा ये है। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट ऑफ वाई डैश, तो पहली बार डेरिवेशन करो y डैश, कॉस वाई का माइनस साइन वाई तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई, वाई का फिर से करोगे तो y डैश और x का 1। दोनों में y डैश है तो मैं y डैश को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वाई। इससे उसमें वैल्यू रखते हैं तो पहले LHS ले लेते हैं। तो व्हाट अबाउट LHS? एक तो y साइन वाई है, ठीक है, प्लस कॉस वाई है प्लस x है और ब्रैकेट के बाहर y डैश है। चलो y साइन वाई इसका कुछ नहीं होगा तो y साइन वाई रहेगा। कॉस वाई सामने जाएगा तो माइनस का प्लस, और x को इधर लाओ तो y माइनस एक्स हो जाएगा। y माइनस एक्स प्लस एक्स तो है बाय डिफॉल्ट और बाहर y डैश, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। y साइन वाई प्लस वाई, उसमें से y कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन वाई बचेगा, 1 प्लस साइन, और y डैश की वैल्यू 1/1 प्लस साइन वाई है। साइन वाई दोनों में से कैंसिल तो बचा y LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन चलो पहले y डैश ढूंढा, LHS रखी, y साइन वाई का कुछ नहीं, cos वाई का ऊपर से वैल्यू डाला, x तो x है, y डैश है, दोनों कैंसिल होके 2 y वाले टर्म बचे तो y कॉमन निकाला, y डैश की खुद की वैल्यू डाली तो दोनों ब्रैकेट कैंसिल और फाइनली y मिल गया जो हमें चाहिए था। ओके, और जिसके फॉर्म में हमको आंसर लिखना था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9। तो नंबर 9 ऐसा है, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। एक मिनट, नंबर 9 x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। चलो, और प्रूव दैट में है वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, कुछ भी अड़क नहीं लेना है, आराम से करते जाओ। डेरिवेशन स्टार्ट करें। यहाँ पे फ्यूचर में वाई डैश की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन x का 1, y का वाई डैश टेन इनवर्स y, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर। कॉमन थिंग, टेन इनवर्स का डेरिवेशन क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वाई का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश। क्लियर? ओके, चलो वाई डैश तक कर दिया। अब डिवाइडेशन में जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसको पकड़ के सामने लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश तो था ही, नीचे से 1 प्लस वाई स्क्वायर सामने गया और सामने पड़ा है वाई डैश, ये पड़ा रहेगा। दोनों ब्रैकेट तोड़ दो तो 1 का दोनों के साथ करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश का 1 के साथ वाई डैश का इसके साथ तो वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। दोनों तरफ से वाई डैश तो कैंसिल निकल जाएगा या सामने आके 0 हो जाएगा, जो भी होगा। तो बचा क्या, इसको पहले लिखो बेटा, वाई स्क्वायर वाई डैश फिर वाई स्क्वायर फिर 1, सामने कुछ नहीं बचा तो 0, सामने कुछ नहीं बचा तो 0। क्लियर? वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल था, कोई टेंशन नहीं। नंबर 10, उसमें भी क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल।
क्वेश्चन इज दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्वेश्चन है। और आपको बोला है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव दैट में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करें। डी वाई बाई डी एक्स दैट मीन फर्स्ट टाइम डेरिवेशन तो मांगा है, वाई डैश की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो हम उसी फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो ए स्क्वायर का 0 माइनस रहेगा और एक्स स्क्वायर का 2x, चलो 2 कैंसिल। आगे की बात करें, डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, ये नीचे डिनोमिनेटर वाला सामने आएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सामने आया, इधर क्या बचा माइनस एक्स। चलो बेटा डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खुद y है, माइनस एक्स सामने इधर आएगा तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। बाई डिफॉल्ट प्रूव दैट हो गया। क्या हो गया? प्रूव दैट। देखो सीधा इक्वेशन, सीधा आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 10 3 सम बाकी थे, 8 9 10 तीनों के तीनों खत्म कर दिए। ओके, 2 MCQ हैं। ओके, दोनों MCQ देखते हैं। चलो क्या है नंबर 11, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। ओके, पर एक कीवर्ड्स है उसके अंदर और थोड़ा नया भी है, अभी तक सब में ये हमने नहीं देखा, कीवर्ड्स को पकड़ना है। देखिएगा, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, दोनों एक साथ पढ़ता हूँ, नंबर 11 और 12। देखिएगा, नंबर 11 में द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, 12 में भी द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन दी 11 में जनरल सॉल्यूशन, 12 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 11 और 12 दोनों का आंसर। 11 में क्या बोला है? जनरल सॉल्यूशन, 12 में क्या बोला है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें फोर्थ ऑर्डर बोला है, इसमें थर्ड ऑर्डर बोला है। बिल्कुल सेम, फोर्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, प्रॉब्लम जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो नंबर 11 में अगर जनरल सॉल्यूशन बोला हो और फोर्थ ऑर्डर बोला हो तो आर्बिटरी कांस्टेंट कितने? तो जितनी ऑर्डर हो इतने, दैट मीन्स 4। तो ऑप्शन डी आंसर 4। ओके, क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है कि भाई फोर्थ ऑर्डर का कोई इक्वेशन हो, जनरल सॉल्यूशन हो, तो उसके आर्बिटरी कांस्टेंट कितने? तो जितनी ऑर्डर हो इतने। दूसरे में ऐसा बोला है कि भाई थर्ड ऑर्डर का कोई इक्वेशन हो, उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने? तो एज पर दी ऊपर के इक्वेशन 3 होने चाहिए, पर ऊपर जनरल सॉल्यूशन था इसीलिए 3 था। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो कितनी भी ऑर्डर हो आर्बिटरी कांस्टेंट 0। 3 की जगह अगर 4 होता तो भी 0, 5 होता तो भी 0 और 10 होता तो भी 0। बैठ गया दिमाग में? क्वेश्चन नंबर 11 में जितनी ऑर्डर है उतना आर्बिटरी कांस्टेंट, बिकॉज जनरल सॉल्यूशन। ओके, कितनी भी ऑर्डर हो आर्बिटरी कांस्टेंट 0 बिकॉज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कीवर्ड्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन वो हमको मतलब कि एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 9.2 खत्म पूरी की पूरी। अब एक्सरसाइज 9.4 सिलेबस में हमारे 9.3 को निकाल दिया है। ओके, तो अभी इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना नहीं है, वो पूरी मेथड ही निकल गई है। मेथड ही निकल जाए तो अच्छी बात है। इसमें कुछ सम ऐसे है बीच में से 2-3 सम निकाले हैं, पर वो हम देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी मेथड देखते हैं, तो साथ ही साथ अगर मेथड के कंटिन्यू सम आते हैं तो वो देख लेंगे। ओके, पर प्रॉपर या पूरी मेथड निकल जाए तो उसके पीछे भागना नहीं है। ओके, चलो तो 9.3 को जाने दो, सीधा 9.4 पे आ जाओ। थोड़ा बहुत करते हैं, अभी स्पेस है तो। क्वेश्चन इज दैट फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेके 10 तक सेम एग्जाम्पल है इसी मेथड के, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, क्या ढूंढना है? जनरल सॉल्यूशन। देखिएगा, मैं पहले एक क्वेश्चन लिखूं, डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। अब इसमें ओके क्या है? डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। क्या आएगा? डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन। करना इंटीग्रेशन है पर थोड़ा बाइफर्केशन करके, थोड़ी मेहनत करके। डेरिवेशन इसलिए कि क्वेश्चन आपको हर बार डेरिवेशन के फॉर्म में होगा, करना है तो मैं इंटीग्रेशन, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल करके ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। पर उसके पहले एक सेटअप बनाओ,
इंटीग्रेशन करने के लिए एक माहौल बनाओ, जितना इजी होता है उतना करने की कोशिश करो। एज लाइक ये dy बाई डी एक्स का कुछ नहीं हो सकता, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 2 कैंसल, तो dy बाई डी एक्स साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर दैट मीन टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। कंप्लीट। चलो इस तरफ y वाला पोर्शन, उस तरफ x वाला, दोनों को बाइफरगेट कर दें तो dx सामने जाएगा, तो ये dy है, ये टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये dx सामने गया, डिनोमिनेटर निकल गया। दोनों तरफ डेरिवेशन का सिंबल है, मैं अप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन अप्लाई करूं तो इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन हुआ, कुछ नहीं है तो 1 का, तो 1 का करोगे तो y हो गया। डेरिवेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑप्शन है तो जनरल फॉर्म में आ गया। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको ऐसा लिखो सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलो तो ये y तो y है, सेक स्क्वेयर का टेन एक्स बाई 2 पर 1 बाई 2 कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 का x, ओके, और साथ ही साथ प्लस c। जब भी खत्म हो दोनों साइड इंटीग्रेशन तो प्लस सी लिखने का, ओके। चलो फाइनली थोड़ा कर देते हैं, लास्ट टर्म y इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। एक्सरसाइज स्टार्ट भी हो गई, कुछ सम हमने देख भी लिए, इजी है बेटा, ओके। धीरे धीरे करते हैं वर्कआउट, पर समझ में आना चाहिए कि किस तरह का काम करना है, ओके। चलो नंबर 2 देखते हैं बेटा। नंबर 1 में अच्छे से समझ में आ गया होगा, y और x दोनों तरफ इंटीग्रेशन जस्ट किया है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा समझ में आता जाएगा किस तरह का वर्कआउट है। तो नंबर 2 का क्वेश्चन है हमारे पास, dy बाई डी एक्स 4 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा है। देखो अब थोड़ा बहुत चेंजेस वो देते रहेंगे, dy बाई डी एक्स अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चेंजेस क्या, 4 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, चेंजेस यही कि आपको ऐसा लगे dx को सीधा सामने जाने दो, तो देखो अंदर ब्रैकेट में सामने 4 माइनस वाई स्क्वेयर है, उसका मीनिंग के सामने y वाला टर्म होना चाहिए, क्योंकि y का विथ रिस्पेक्ट टू y होगा और x का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसको पकड़ के इधर लाओ तो 1 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वेयर और इधर dy और इधर dx, बैठा ना दिमाग में, ओके। y वाला इधर आया, x वाला अब सही है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी सिचुएशन हुई ना, तो वो तो किसका इक्वेशन है, साइन इनवर्स, अरे सॉरी पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, चलो वो तो बाकी रह गया। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन कुछ नहीं है ओनली डी है, तो साइन इनवर्स x बाई ए पर y है तो y बाई 2 और 1 का x प्लस सी हो गया, 1 का x प्लस सी। चलो साइन इनवर्स y बाई 2 x प्लस सी, पहले साइन इनवर्स सामने जाने दो। जनरल सॉल्यूशन में हमें टारगेट रखना है कि y को सब्जेक्ट बनाना है, किसको बनाना है, y को। तो साइन सामने जाएगा, इधर y बाई 2 बचा, साइन इनवर्स सामने जाएगा, साइन हो जाएगा, फिर पूरा x बाई सी कवर कर लेगा, ओके, क्योंकि दोनों को मिलेगा ना। अभी y अकेला लाना है तो 2 को सामने जाने दो, तो 2 साइन x प्लस सी, तो फाइनली y मिल गया। दिस इज दी जनरल सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन ढूंढना था, मिल गया। जितना एक्सप्लेनेशन होता है y लाने के लिए उतना करते जाओ, बस उसी तरह आंसर बनेगा, ज़्यादा कुछ दौड़ना है नहीं। इसी के साथ बेटा 9.4 स्टार्ट भी कर दी और 2 सम कंप्लीट भी किया, और आगे 5 सम बाकी थे वो ख़त्म किए। धीरे धीरे ऐसे ही सिलेबस में आगे बढ़ते रहेंगे। 9.4 में काफ़ी सारे सम हैं, बेसिकली 23 जितने, ओके। तो करते जाएंगे धीरे धीरे, कुछ वेरिएशन छोटा मोटा आता जाएगा, पर अभी यहाँ तक रखना है और यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।